जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और आज हम बात करेंगे सेंगोल की, जो हाल ही में 28 मई 2023 को नए संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित किया गया है। उसी सेंगोल को जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी पिक्चर आपको दिख भी रही है कि वो सेंगोल क्या चीज़ है, सेंगोल किसे कहते हैं। ये टॉपिक हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, दक्षिण भारत में आपको पता होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो जो हमारा ऐतिहासिक काल रहा है दक्षिण भारत का, उसमें चोल राजाओं द्वारा दक्षिण भारत पर राज्य किया जाता था। और जब चोल राजाओं का राज्याभिषेक होता था, मतलब एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण होता था, सत्ता का ट्रांसफ़र होता था, तो एक सिंबल के रूप में एक भालेनुमा आकृति दी जाती थी। भालेनुमा एक एक वस्तु दी जाती थी जिसे सेंगोल कहा जाता था। तो ये कहाँ से आया? ये चोल राजाओं के राज्याभिषेक के दौरान दिए जाने वाला सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। चोल राजा मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में शासन किया करते थे और इसको तमिलनाडु का राजदंड भी कहा जाता था। शक्ति, वैधता और संप्रभुता का प्रतीक होता था। कौन? सेंगोल, जो चोल राजाओं के समय से प्रचलन में आया या जानकारी में आया। अब देखिए, जब इसको चोल राज्य वंश का पर्यायवाची के रूप में भी सेंगोल को बोला जाता है। तो देखिए, जब भारत में अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे और भारत का अपना अधिकार आने वाला था, मतलब सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों से भारत सरकार के लिए हो रहा था, तो उस समय जो भारत में ब्रिटिश सरकार के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटम, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि सत्ता के हस्तांतरण के समय क्या उत्सव किया जाएगा, क्या समारोह किया जाएगा। तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विचार किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी रामगोपालाचारी को ये बात बताई कि हम जब सत्ता का हस्तांतरण होगा उस समय क्या समारोह करेंगे और क्या क्या करना चाहिए। तो सी रामगोपालाचारी जो थे वो तमिलनाडु के रहने वाले थे और उनको इस सेंगोल के बारे में पता था। तो उन्होंने एक सेंगोल के निर्माण का कार्य तमिलनाडु में ही दिया था। तमिलनाडु में ही सेंगोल का निर्माण किया गया। और ये सेंगोल जो है, जब भारत आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, लॉर्ड माउंटबेटम ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को हस्तांतरित कर दिया था एक समारोह के दौरान। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सेंगोल के, जो वर्तमान में संसद भवन में स्थापित किया गया है, उसको ग्रहण करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, ये बात आपको पता है। और वर्तमान में इसी सेंगोल का स्थापना जो की गई है वो नए संसद भवन में की गई है। फिलहाल जो था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसको एक्सेप्ट किया था, तब से लेके अब तक ये सेंगोल जो था वो इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब सेंगोल के बारे में हम और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक नया है, करंट में भी है, आर्ट एंड कल्चर में भी है। तो देखिए, सेंगोल जो है वो 28 मई 2023 को नया संसद भवन प्रधानमंत्री के द्वारा जिसका इनॉग्रेशन किया गया है, उसी में जो संसद भवन के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के जो आसन है, उनका जो बैठने का स्थान है, उसी के पास इस सेंगोल को स्थापित किया गया है। सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित करने का कार्य किया गया है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह वही सेंगोल है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को ग्रहण किया था, भारत की आज़ादी के सिंबल के रूप में या अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण के सिंबल के रूप में, जैसा कि चोल राजवंश के राजा करते आ रहे थे भारत के इतिहास में भी। यह अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया था। यह एक प्रकार का राजदंड है जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र रूप को दर्शाता है। ये लाइनें आपको याद रखनी है, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेंगोल क्या है? ये एक तरह का राजदंड है जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र रूप को दर्शाता है। यह 5 फीट लंबा है, इसकी लंबाई आप याद रखेंगे। और इसके शीर्ष पर, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसके शीर्ष पर नंदी बैल होते हैं और नंदी बैल को दक्षिण भारत में न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो एक तरह से ये न्याय का प्रतीक हो जाता है सेंगोल। इसे बनाने का जो काम दिया था सी रामगोपालाचारी ने, जैसा मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में बनवाया था। तो जिन्होंने बनाया था उनका नाम है बुम्मिदी एथिराजुलु और बुम्मिदी सुधारक। इन्होंने मिलकर इस सेंगोल का निर्माण किया था। बुम्मिदी एथिराजुलु और बुम्मिदी सुधारक ने मिलकर इसका काम किया था। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है और सेम्मई का मतलब होता है नीति परायणता, राइटोर्सनेस। क्या? राइटोर्सनेस या नीति परायणता सेम्मई का अर्थ होता है। और सेम्मई शब्द जो है
वो तमिल का शब्द है और सेंगुल जो है सेमई शब्द से ही बना है। सेंगुल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है। जो भी सेंगुल को ग्रहण करेगा उसको न्यायपूर्ण शासन करना पड़ेगा और निष्पक्ष रूप से शासन करना पड़ेगा, और यह सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को चिन्हित करता है। ये सारी बात मैं आपको शुरू में वीडियो के बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाल फिलहाल करंट अफेयर्स का, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।